जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब तिहाड़ जेल है और वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बैरक नंबर 2। हमारे सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री को लेकर जैसे ही इस चीज़ की ऐलान हुआ कि अब उनको सीधे जुडिशरी कस्टडी यानी जेल जाने को लेकर बोल दिया गया है कि अगले 15 दिन वो जेल में रहेंगे। उसके बाद से इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। पहले 2 जेलों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पहले जेल नंबर 2 थी और जेल नंबर 5 थी, लेकिन तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए जेल नंबर 2 को फाइनलाइज कर दिया गया, जहां तमाम चीज़ें रखी गई। इसमें सीसीटीवी रहेगा, तमाम वो सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल देखते हुए, क्योंकि जैसे ईडी ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी उसके बाद से चीज़ कहीं ना कहीं साफ होने लग गई थी कि अब उनको सीधे जेल जाना होगा। और जेल जाने को लेकर रावजमनी कोर्ट से कुछ देर पहले ही ईडी के अधिकारी और तमाम पुलिस मुख्यमंत्री को लेकर तिहाड़ जेल के निकल चुकी थी और कुछ देर में लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर तिहाड़ जेल में पहुंच जाएंगे, जहां उनको मेडिकल के तमाम कराने के बाद सीधे जेल नंबर 2 में रखा जाएगा और उसके साथ साथ तमाम सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी आनंद, एक चीज और देखिए, अब तक तो हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ये बड़े चेहरे ऐसे रहे आम आदमी पार्टी के जिन पर गाज गिरी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब ये गाज क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी गिर सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इनका भी नाम आया है, जिक्र इनका भी हुआ है। जी बिल्कुल, इनका पूछताछ के साथ साथ आज कोर्ट में भी ये चीज़ केजरीवाल ने खुद रखी कि विजय नायर जो कि इस मामले में मिडल मैन था, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम चीज़ें देखता था, वो सीधे रिपोर्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। कहीं ना कहीं विजय नायर जो इस मामले में आरोपी है वो इन दोनों के थ्रू ही आगे बढ़ता था, जिसके बाद से ही ईडी और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस मसले को देखते हुए आगे की कवायद शुरू कर रही है, यानी जांच को आगे कैसे किया जाएगा। और इन दोनों का नाम आने के बाद से ही अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और उसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें आगे की प्रक्रिया है। आप देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2 नेता इस वक्त जो सड़क पर हैं, लगातार आप देखेंगे प्रदर्शन से लेकर सरकार चलाने से लेकर तमाम कवायद वो कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में उनका नाम लिया और उसके साथ जांच में भी उनका नाम सामने आया, तो कहीं ना कहीं अब जो ईडी है इसको लेकर आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इन दोनों के रोल, यानी दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी और उसके साथ साथ सौरभ भारद्वाज का रोल भी देखा जाएगा। वो इस मामले में कितने संलिप्त है, क्या क्या वो रोल उन्होंने अभी तक किए हैं, उसको लेकर आगे कहीं ना कहीं अब जांच की आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ भी आगे जाएगी। आनंद, यानी जिस तरह आपने भी जिक्र किया और देखिए ईडी की जो शीट है उसमें भी जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट की जाती थी, यानी उन दोनों का नाम तो आ गया है। और अब तक मुखर होकर जिस तरह से हम देखते थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज बोलते थे, सरकार पर निशाना साधते थे, लेकिन आज मीडिया से बचते भी नजर आए वो। जी बिल्कुल, जैसे ही इस चीज़ को लेकर चीज़ें स्पष्ट होने लगी कि 2 और लोगों के नाम शामिल आए हैं और जैसे ही पता लगा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हैं वो और दूसरा व्यक्ति जो है वो सौरभ भारद्वाज है, आप इन दोनों मंत्रियों को देखिए। आप जैसे ही केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था उसके बाद से ही लगातार मीडिया में, सड़कों पर मुखर होकर इन लोगों ने, दोनों ही मंत्रियों ने केंद्र सरकार का प्रदर्शन किया था, विरोध लगातार कर रहे थे। आप देखिए, तमाम इनके बयान कहीं ना कहीं बताएंगे कि वो कटाक्ष लगातार केंद्र सरकार पे और ईडी जैसी प्रीमियम एजेंसीज जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर अपनी चीज़ें जानी जाती हैं, उन पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ईडी की चार्जशीट या तमाम चीज़ों में ये चीज़ें निकलने लगी कि 2 लोगों के, और आज खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बोला है कि जो विजय नायर है वो कोर्ट में बोला है। दरअसल कोर्ट का एक अपना ही महत्व होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट बैठा होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान वो बयान माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आगे भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यही वो चीज़ों को समझते हुए दोनों ही मंत्री मीडिया से कन्नी काटते हुए किनारे से धीरे से निकल गए। लेकिन आप देखिए, आगे की जो कवायद है, जांच एजेंसी अब उनके कान खड़े हो चुके, वो इस मसले को देखेंगे कि विजय नायर के साथ जो बातचीत हुई, आतिशी की कितनी हुई, सौरभ भारद्वाज की कितनी हुई और इनका क्या क्या रोल रहा। तो अब रोल को लेकर आगे की जांच की जाएगी और आगे अगर कुछ मिलता है ईडी को तो आगे भी जांच की आंच आगे बढ़ेगी। जी आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नाम जो है, एक के बाद एक बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जिन पर गाज गिर रही है। अब इस ऐसे में आरोप आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में ले जाना क्यों गलत है या फिर जो कस्टडी मांगी जाती है वो क्यों गलत है। लेकिन जब बात प्रदर्शन करने की आती है तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा देती है कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी, इसमें वार पलटवार दोनों तरफ से आप देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सरकार की बातें की जाए, यानी दिल्ली सरकार की अगर बातें की जाए, तो वो इसमें लगातार इसके तमाम मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है और यहां तक बोला गया कि ईडी एक पॉलिटिकल विंग है बीजेपी की।
लेकिन अगर आप विपक्ष यानी दिल्ली में अगर विपक्ष की बात की जाए तो यानी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का साफ कहना है कि जो तमाम चीजें हुई हैं, अगर इसमें कुछ भी गलत होता, ईडी पॉलिटिकल प्रेशर के तहत काम करती, तो जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, जब उनकी मंगाई गई तमाम फाइल्स, उसके बाद कोर्ट ने भी ये व्यक्त कहती टिप्पणी की थी कि अब तक ये बाहर कैसे हैं। ये तमाम चीजें कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं मानी थी कि इस पूरे मामले में यानी एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं संलिप्त आनंद, हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं उनने इन्फ्लुएंस किया है। एक चीज और समझना चाहेंगे, देखिए ईडी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल किए गए, उनसे जवाब मांगे गए, तो वो आतिशी का नाम ले लेते हैं, वो सौरभ भारद्वाज का नाम ले लेते हैं। यानी अब ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के बयान ही मुसीबत खड़ी करेंगे आम आदमी पार्टी के और जो अब सीनियर लीडर्स बचे हैं, चाहे आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज, लेकिन आईफोन का पासवर्ड नहीं बताएंगे। देखिए, अब तमाम चीजें हैं, ईडी ने खुद कोर्ट के आगे रखा कि उन्होंने पहली बार भी जब बातचीत की गई, पूछताछ की कोशिश की गई, तो अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो सीधे बोल देते थे कि आई डोंट नो, जिसके बाद आप कहां तक आप पूछताछ कर सकते जब तमाम सवाल होगा। जब उनसे मांगा गया कि फोन का पासवर्ड दीजिए, तो पासवर्ड देने तक से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव सर पर है, मेरी कई पार्टीज के साथ ऐसी गोपनीय बातें हैं जिससे बीजेपी फायदा उठा सकती है। लेकिन आज का जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आप इस बयान को देखेंगे तो आज के बयान ने कहीं ना कहीं ये चीज निर्धारित कर दी कि अगली कार्रवाई आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक है कि ये दो मंत्री थे जो दिल्ली सरकार में अपना वर्चस्व रखते थे और यही कारण है कि आगे सुनीता केजरीवाल को बढ़ने को लेकर ये रोक सकते थे। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने को लेकर आगे की जो राह है वो आसान कर दी है और इन दोनों जो सीनियर मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, जो कि अगर केजरीवाल रिजाइन करते हैं तो इनका नाम सीएम आएगा, उस नाम को भी इनने कहीं ना कहीं बैकफुट पे कर दिया। तो केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने चले हैं, जिसके चलते आप एक तरफ सुनीता केजरीवाल को कुछ दिन में हो सकते हैं खुद देख सकते हैं कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़े शपथ लेने को लेकर, और उसके साथ साथ अगर बीच में कोई अड़ंगा बनता तो वो दो मंत्री होते जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे, जिसमें कोर्ट में अब इस नाम के आने के बाद कहीं ना कहीं वो दोनों मंत्री बैकफुट पर रहेंगे और इस पूरी कवायद से हो सकेगा तो पीछे रहेंगे। तो केजरीवाल ने बड़ा ही शार्प मूव लेते हुए आगे बढ़ी है, जिसके चलते एक तीर से कई निशाने किए हैं। जी तो आनंद, ये तो एक बड़ा आप कहा जा सकता है कि बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान जानबूझकर इस तरह से रहे कि सुनीता केजरीवाल के लिए राहें जो हैं वो आगे आसान हो जाएं। लेकिन देखिए, अगर हम इससे इतर बात कर लें तो जिस दौरान सुनवाई हुई उसके बाद जब ये फैसला हो ही गया कि जेल जाना है, तो कुछ किताबें भी मांगी गई हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से। रामचरितमानस मांगी गई है, रामायण मांगी गई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग डिसाइडेड, ये किताबें भी मांगी गई हैं ताकि वहां पर वो इन सबको पढ़ सकें। और ऐसी कुछ और मांगे? जी, तमाम अगर मांगों की बात की जाए जो अभी तक साफ रूप से सामने आई है वो 3 किताबें मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब किसी एजेंसी के हिरासत में नहीं, जेल में है, जो कि संवैधानिक तौर पर, मोरालिटी के तौर पर ये बेहद ही गलत है। क्योंकि अगर कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता है तो ये कहीं ना कहीं उस सुनिश्चितता को लेकर, मोरालिटी को लेकर ये चीजें गलत है, जिसको लेकर ईडी पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एलजी इसमें कार्रवाई करते हैं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रिजाइन करते हैं, क्या विधायक दल की बैठक के बुलाने के बाद आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनता है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या जेल से सरकार चलाएगा। संविधान में अगर बात की जाए तो इसको लेकर कोई खास रूपरेखा नहीं है, लेकिन आज से पहले भी कई मुख्यमंत्री को जब किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया हुआ था, तो आपने कुछ दिन पहले ही देखा था हेमंत सोरेन को जब ईडी ने झारखंड में गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, लालू यादव ने रिजाइन किया, और ऐसे तमाम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ईडी या तमाम एजेंसीज की अरेस्ट के होने के बाद रिजाइन किया। लेकिन अभी तक आप आम आदमी पार्टी की तरफ देखेंगे तो उन्होंने इस मुद्दे पर ईडी के अरेस्टिंग के बाद, आज वो दिन है जहां अरविंद केजरीवाल को अब सीधे जेल लेकर जाया गया है। अभी लगभग आधे से पौने घंटे के बाद वो जेल में बैरक नंबर 2 में रहेंगे। अब उनका परमानेंट ठिकाना बैरक नंबर 2 होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अरविंद केजरीवाल रिजाइन करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करते तो एलजी क्या कार्रवाई करेंगे। आनंद, यानी अब ये मान लिया जाए कि यूं तो एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच की तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती थी, चाहे वो शराब नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करना ही भले ही क्यों ना रहो एलजी की ओर से। अब ये मान लिया जाए कि क्योंकि देखिए कोर्ट ने भी कह दिया कि इस मामले में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अब अगर एलजी चाहें तो वो राष्ट्रपति शासन की ओर सिफारिश कर सकते हैं। अब यानी गेंद एलजी के पाले में है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब नज़र एलजी पे है, क्योंकि आप दिल्ली गवर्नमेंट के तमाम मंत्री के अगर बयान सुने तो वो साफ बता रहे हैं कि अब दिल्ली की सरकार जेल से चलाई जाएगी, जो कि संवैधानिक मोरालिटी के पूरी तरह से अगेंस्ट है। एलजी भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब सबसे बड़ी नज़र या कहें सबसे मेन नज़र जो रहेगी वो एलजी पर रहेगी कि एलजी आज लगभग आधे घंटे से पौने घंटे के बाद जब जेल में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हो जाएंगे तो उनकी कार्रवाई किस ओर बढ़ती है, क्योंकि जो तमाम बयान अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के आए हैं तो उनके बयान से ये चीज़ें स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल रिजाइन नहीं करते तो ये सरकार जेल से चलेगी। इस पर नज़र सबसे बड़ी अब एलजी पर रहेगी कि एलजी इस पर क्या स्टेप उठाते हैं, या आम आदमी पार्टी की रिजाइन करेंगे केजरीवाल और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब जो तमाम ये सवाल है इनके जवाब कुछ दिनों बाद ही सामने सबकी जनता के आएंगे। जी आनंद, बीजेपी लगातार हमलावर रही है इस मामले को लेकर कि शराब घोटाला किया गया, अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया, खुद भी भ्रष्टाचार किया। अब ऐसे में जब कोर्ट की ओर से भी ये फैसला ले लिया गया है और जेल भेज दिया गया है, बीजेपी के क्या रिएक्शंस है? देखिए, बीजेपी अब जो अगर दिल्ली की बात की जाए या सेंट्रल लीडरशिप की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब जो आगे की प्रोसेसिंग है, आगे जो स्टेप अरविंद केजरीवाल उठाते हैं, क्योंकि अब वो निर्धारित समय आ गया है जहां अरविंद केजरीवाल को निर्धारण करना होगा कि क्या सरकार जेल से चलेगी या जेल में तमाम प्रोसीजर करने से पहले वो रिजाइन करते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के एलजी पहले ये कह चुके हैं और अब लगातार प्रेशर बीजेपी भी डालेगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो उसको लेकर वो भी लगातार प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं एलजी से मिलेंगे बीजेपी के नेता और शिकायत करेंगे कि जेल से सरकार चलाना ये पूरी तरह से अनुचित है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि एलजी किस ओर बढ़ते हैं, क्या वो सीधे उनको एक्सपेल्ड करेंगे या उनको रिजाइन लेने को लेकर प्रेशराइज करेंगे, या कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें कि क्या दूसरा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। ये कुछ आने वाले समय इन तमाम सवालों के जवाब कुछ देर बाद या कहीं कुछ समय बाद ही सबके सामने आने धीरे धीरे शुरू होंगे। आनंद, दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा कि जिस दौरान ईडी की पूछताछ होती थी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ जाते थे, और अब से पहले भी जो सुनवाई हुई है उसमें मुखर होकर विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने, इधर से बीजेपी भी प्रदर्शन करती थी। अब आज की ये जो सुनवाई हुई है जेल भेजने के बाद, क्या आतिशी, सौरभ भारद्वाज या किसी की ओर से भी ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी या फिर उनका क्या स्टैंड रहने वाला है? तक सामने निकल कर आई है। मैं कुछ देर पहले तिहाड़ के सामने था तो तमाम विधायक, जिसमें संदीप कुमार, जर्नैल सिंह, वो विधायक थे जो प्रोटेस्ट करने तिहाड़ जेल के सामने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन दोनों को समझाया बुझाया और उसके बाद एक साइड में थोड़ी सी जगह दी कि आप जाइए यहाँ प्रोटेस्ट करते रहिए। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी जब नहीं माने तो उन्होंने रोड ब्लॉक करने तक की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने थोड़ा सा बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए या कहें बल का इस्तेमाल करते हुए उनको एक साइड में करा। लेकिन अभी तक जो बड़े प्रोटेस्ट कहने को देखने को मिल रहे हैं वो अभी तक कुछ सड़क पर कुछ ज़्यादा असर दमदार नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से अब यानी तिहाड़ में जाने तक लगातार लोगों के इमोशंस पे देख रही है। दरअसल ये इमोशंस का खेल आप समझिए इस वक्त दोनों पार्टियां खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो भी देख रही है कि जनता का इमोशन किस ओर जाता है, और बीजेपी भी यही देख रही है कि जनता का इमोशन अगर केजरीवाल के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रेशर बनेगा और वो इस मामले में बैकफुट पर आएगी। लेकिन अभी तक के जो तमाम चीज़ें देखी गई हैं उसमें जनता ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं किया। कोई बड़ा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला जहां जनता उतरी हो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। आप तमाम प्रदर्शन हुए, पार्टी के पदाधिकारी रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लेकिन आप उस तमाम चीज़ों में देखेंगे तो जनता उससे पूरी तरह से दूर रही, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी भी इस मसले को समझ रही है और इस पूरे मसले पर बैकफुट पर है। कहीं ना कहीं आज का दिन वो दिन होगा कि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को निर्धारण करना होगा, और सबसे बड़ा सवाल तो आम आदमी पार्टी पर है क्योंकि वो यहाँ पर सरकार है। क्या मुख्यमंत्री जेल से रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, एलजी क्या उन्हें टर्मिनेट करेंगे या हटाएंगे, वो सब देखने वाली बात है। लेकिन जो अभी तक सामने चीजें आई हैं, लेकिन आनंद, क्या लगता है कि जिस तरह से से आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को भुना रही है, सुनीता केजरीवाल को भी आपने सुना होगा जिस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, उनकी आत्मा यही है, वो दिल्ली के बारे में सोच रही है। क्या ये सिंपैथी जो है इसका असर या इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी, खासकर अब जब चुनाव का वक्त हो? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों से जोड़ा जा सके अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं उनके इमोशंस जो कि केजरीवाल से जुड़े हुए थे वो उसको जाहिर किया जा सके। दरअसल आम आदमी पार्टी समझती है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, और बीजेपी भी ये चीज़ समझती है कि लोकसभा चुनाव सर पर है। इसी यही कारण है कि बीजेपी जैसे ही अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, तमाम
प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी में घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजें आप देखिए, एक के बाद एक प्रदर्शन शुरू कर दिया, उसमें चोर से लेकर तमाम चीजें बताई गई। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ये चीज समझती है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की एक जनता को टच देना चाहती है। आप देखिए, सुनीता केजरीवाल पहले आप तौर पर देखा होगा, जब आम आदमी पार्टी का प्रमोशन हुआ था तब सुनीता केजरीवाल देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ उसके बाद से सुनीता केजरीवाल आप देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल का मैसेज लेकर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात वो उस टेबल पर लाती है जहां मुख्यमंत्री खुद बैठा करते थे, तमाम चीजें वही थी, बस शख्स बदल दिया गया। पहले अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, अब सुनीता केजरीवाल बैठती है। और आपने कल हुए दिल्ली के प्रोटेस्ट में देखा जहां तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट थी तो सुनीता केजरीवाल भी आई, उन्होंने भी तमाम चीजें लोगों के बीच में रखी। तो ये चीजें बताती है कि धीरे धीरे सुनीता केजरीवाल इस चीज को समझ रही हैं कि अगर केजरीवाल के जाने के बाद कहीं ना पार्टी पे उनकी पकड़ कमजोर ना हो जाए और तमाम चीजें कहीं ना कहीं पार्टी से लेकर सरकार बीजेपी के प्रेशर के चलते टूटने ना लगे या कार्यकर्ता इधर उधर ना भागने लगे, विधायक इधर उधर ना भागने लगे। अब वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही पॉलिटिकल तौर पर और यही कारण है कि हो सकता है आजकल में जब भी केजरीवाल रिजाइन करें या एक्सपेल्ड करें तो केजरीवाल की वाइफ यानी सुनीता केजरीवाल ही इस तमाम चीज़ों को आगे लीड करेंगी, जनता के बीच में रखेंगे। और यही कारण है कि लगातार उनके बयान आप देखेंगे तो वो ये बताना चाहती है कि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का तमाम रिलेटिव्स के तौर पर उन्होंने बताया कि दिल्ली का बेटा इस वक्त जेल में है और वो आज भी आपकी चिंता करता। तो कहीं ना कहीं उस टच को बताना चाह रही हैं, लोगों के बीच में रखना चाह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव है और आपका नेता इस वक्त जेल में है, तो कहीं ना कहीं वो जेल से भी आपकी फिक्र कर रहा। तो ये तमाम कवायद लेके दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों ही इमोशनल टच। आनंद, चुनाव का वक्त, पाने की खुशी या खोने का डर, अब लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी कुछ पाने की खुशी मना पाएगी या उस बारे में सोच भी रही होगी। अब तो मुद्दा यहाँ का रह जाता है कि खोने का डर ज्यादा जाहिर हो रहा होगा क्योंकि दिल्ली में सरकार है और इसी के साथ साथ पंजाब में भी सरकार है। तो अब तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी में ये डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार भी चली जाए। अब लोकसभा चुनाव से पहले तो अपनी जहां पे सरकार है वहां बचाने पर फोकस रह गया है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस वक्त पूरी तरह से वो डिफेंसिव है क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के संयोजक हैं और उसके साथ साथ तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज को डिसाइड करते थे कि क्या स्टेप होगा, पार्टी किस तरफ जाएगी। आप संजय सिंह की करें, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, आलम तो ये है कि राघव चड्ढा जो कि बाहर विदेश में है, तमाम गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई, उसके बाद भी भारत आने को राजी नहीं है। ट्वीट से लेकर तमाम चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक नेता का सड़क पर उतर के जो रवैया रहता है अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर, वो देखिए पूरी तरह से नदारत है। आप नेताओं को देखेंगे तो आतिशी वो प्रमुख तौर पर सामने आ रही थी, सौरभ भारद्वाज वो प्रमुख तौर पर बाहर सामने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा था कि ये आम आदमी पार्टी के दो अभी नेता हैं जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आप तमाम लेकिन आनंद, ये प्रमुखता, ये मुखरता अब नजर आएगी या नहीं आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, खासकर जब कोर्ट में नाम लिया गया है कि रिपोर्ट तो दरअसल उन्हें ही जाती थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा